हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली रिलीज हुई मूवी भूल भुलैया 3। मूवी को काफी मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, इसकी एंडिंग कुछ ऐसी थी जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो चलिए बिना देर किए मूवी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कहानी शुरू होती है 1824 के रक्त घाट से, जहां हम महल में किसी को आमी जे तुमार गाने के ऊपर नाचते हुए देखते हैं। तभी वहां रक्त घाट का महाराज आता है और उसके आदमी लोग उस इंसान को घसीटते हुए बाहर लेके जाते हैं और एक मास्क पहना हुआ आदमी उस इंसान को आग में जला देता है। पर उसके बाद ही उस इंसान की आत्मा आग से बाहर निकल के आती है और पहले उस मार्क्स आदमी को मारती है और अंत में राजा को भी मार देती है। इसके बाद ही हम कुछ पंडितों को देखते हैं जो मंत्र पढ़ के एक कमरे के अंदर उस आत्मा को कैद कर देते हैं। अब कहानी 200 साल आगे जाती है और हम मिलते हैं रूह बाबा से, यानी रूहान। रूहान एक फ्रॉड बाबा था जो कि उन लोगों को लूटा करता था जो भूत प्रेत में विश्वास करते थे, और इस काम में उसका साथ देता था उसका असिस्टेंट टिल्लू। अब ऐसे ही एक दिन रूहान अपने एक क्लाइंट के पास जाता है, जहां क्लाइंट रूहान को अपनी मरी हुई भतीजी मीरा से बात करवाने की रिक्वेस्ट करता है। रूहान भी मान जाता है और अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम टिल्लू को देखते हैं जो लाइट ऑन ऑफ करने के लिए स्विच बोर्ड ढूंढ रहा था, ताकि क्लाइंट को ऐसा लगे कि सच में मीरा की आत्मा वहां आ गई है। पर तभी लाइट्स अपने आप ही फ्लिकर होने लगती है और अचानक से मीरा की आत्मा उन लोगों के सामने आ जाती है। ये सब देख के तो रूहान काफी डर जाता है, पर तभी रिवील होता है कि वो मीरा की आत्मा नहीं है बल्कि मीरा खुद है। मीरा के मामा बोलते हैं कि उन्हें रूहान के तरह ही एक फ्रॉड बाबा की जरूरत है। अगर रूहान उनकी मदद करेगा तो वो लोग उसे 1 करोड़ देंगे, और अगर वो मदद नहीं करेगा तो उसके फ्रॉड होने के बारे में वो लोग सबको बता देंगे। अब रूहान 1 करोड़ के बारे में जानते ही तुरंत उन लोगों के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन ही रूहान मीरा और उसके मामा के साथ रक्त घाट पहुंच जाता है, जिसके बाद ही उसके साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती है, जैसे कि रक्त घाट के सारे लोग रूहान को ही घूर रहे थे। साथ ही जब वो मीरा के घर जाता है तो देखता है कि वो किसी महल में नहीं बल्कि एक तबेले में रहते हैं, जबकि मीरा ने रूहान को बताया था कि वो रक्त घाट की राजकुमारी है। अब ये सब देख के रूहान सोच में पड़ जाता है कि ये लोग उसे 1 करोड़ रुपए कैसे देंगे। यहाँ मीरा बताती है कि उनके राजभवन में मोंजिलिका की आत्मा रहती है, पर मीरा इन सब में यकीन नहीं करती और रूहान का काम ये था कि वो सबको भरोसा दिलाए कि उसने मोंजिलिका के आत्मा को भगा दिया है, जिसके बाद वो लोग महल को 100 करोड़ में बेच देंगे और रूहान को 1 करोड़ रुपए दे देंगे। इसके बाद रात को रूहान से मिलने वहाँ के राजपुरोहित आते हैं। वो रूहान को देख के काफी खुश थे, जो बात रूहान को थोड़ी अजीब लगती है। तभी राजपुरोहित रूहान को लेके महल के अंदर जाते हैं और राजकुमार देवेंद्र की एक पोर्ट्रेट दिखाते हैं, जो बिल्कुल हूबहू रूहान जैसे ही दिखते थे। करीब 200 साल पहले की बात है, जब इस महल में मोंजुलिका नाम की एक राजकुमारी रहती थी। ऐसा कोई काम नहीं था जो राजकुमारी मोंजुलिका को नहीं आती थी। राजकुमारी को पूरा यकीन था कि राजा के बाद सिंहासन उन्हीं को मिलेगा। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं, पर फिर राजा को अपने दासी से एक बेटा होता है और यही थे राजकुमार देवेंद्र। अब ऐसे ही कई साल और बीत जाते हैं, जिसके बाद राजा राजकुमार देवेंद्र को सिंहासन दे देते हैं। इस बात से नाराज मोंजुलिका एक दिन देवेंद्र को मार डालती है। ये बात जब राजा को पता चलता है तो वो मोंजुलिका को जिंदा जला देता है, पर फिर मोंजुलिका की आत्मा वापस आ जाती है और राजा को भी जिंदा जला देती है। जिसके बाद ही राजपुरोहित के पूर्वजों ने मिलके मोंजुलिका के आत्मा को कैद कर लिया था। राजपुरोहित का मानना है कि रूहान ही राजकुमार देवेंद्र की पुनर्जन्म है और रक्त घाट का असली राजकुमार है, जो सुन के रूहान भी हवा में उड़ने लगता है और अपने आप को राजकुमार सोचने लगता है। अब गाँव वाले भी रूहान का राज तिलक करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि राजकुमार देवेंद्र वापस आ चुके हैं। पर तभी यहाँ बड़े पंडित, छोटे पंडित और पंडिताइन आ जाती है और वो लोग मिलकर रूहान को फ्रॉड बुलाने लगते हैं, पर रूहान उनको उन्हीं की बातों के जाल में फंसा लेता है और अपनी नौकर बना लेता है। इसके बाद ही वहाँ एक पूजा होती है जहाँ मोंजुलिका की मूर्ति को जलाया जाता है, और जब ये सब हो रहा था
तभी दूसरी ओर से मंजुलिका के रूम का दरवाजा खुल जाता है। अब इसके अगले दिन ही एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो अपना नाम मलिका बताती है। मलिका एक आर्कियोलॉजिस्ट थी जो इस राजमहल को रिस्टोर करने आई थी। उसी दिन रात को रूहान के साथ बहुत अजीब चीजें होने लगती है। उसके रूम में रखा हुआ रेडियो अपने आप ही बजने लगता है जिसके अंदर से मंजुलिका बात करती है। वो रूहान को याद दिलाती है कि कैसे उसने उसे 200 साल पहले मार दिया था और वो फिर से आके उसे मार डालेगी। साथ ही वो देवेंद्र के पोर्ट्रेट को भी जला देती है। अब इन सब से रूहान काफी डर चुका था और वो टिल्लू को लेके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर टिल्लू बताता है कि बाहर कोई एसीपी राठौर है जो उन दोनों को ही ढूंढ रहा है क्योंकि उन दोनों ने उसके फैमिली को भी चूना लगाया था। अब रूहान चाह के भी वहाँ से भाग नहीं पाता। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि मीरा उसे लाइक करती है और देखते ही देखते वो दोनों काफी करीब भी आ जाते हैं, जिससे रूहान डिसाइड करता है कि वो यहीं पर रहेगा। पर रात को फिर से उसके साथ अजीब चीजें होने लगती है तो मल्लिका उसके हाथ पकड़ के उसे मंजुलिका के कमरे तक लेके जाती है। वहां जाते ही मल्लिका मंजुलिका को एक जोरदार का थप्पड़ मारती है। तभी हमें पता चलता है कि मंजुलिका बन के सबको डराने वाली और कोई नहीं बल्कि बड़ा पंडित, छोटा पंडित और पंडितायन थे। तभी रूहान उन पे काफी गुस्सा करने लगता है तो वो लोग बताते हैं कि कैसे वो लोग कुछ सालों पहले इस हवेली में आए थे और तब से लेके आज तक वो लोग मंजुलिका के कमरे में ही रहते हैं और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो सारी जिंदगी यहीं पर रहेंगे। पर रूहान के वजह से राजभवन के असली मालिक यहाँ वापस आ गए थे और इस वजह से वो लोग उनको डरा के भगाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ रूहान मल्लिका से पूछने लगता है कि उसे कैसे पता चला कि ये सब कुछ मंजुलिका की भूत नहीं कर रही थी। मल्लिका इस बात पे जोर जोर से हंसने लगती है और थोड़ा सा अजीब बिहेव करती है, पर क्योंकि अभी प्रूफ हो चुका था कि राजभवन में मंजुलिका की आत्मा नहीं है, इसीलिए रूहान डिसाइड करता है कि वो कल ही मंजुलिका को भगाने की नाटक करेगा और मंजुलिका के कमरे का दरवाजा खोल देगा, जबकि राजपुरोहित ने उसे दुर्गाष्टमी तक रुकने के लिए बोला था। अब अगले दिन रूहान अपना नाटक शुरू कर देता है और इस नाटक में मल्लिका उसके साथ दे रही थी। रूहान उसे भगाने की नाटक करने लगता है और मल्लिका भी मंजुलिका बन के दरवाजे के उस पार से जवाब देने लगती है, पर हम लोग क्लियरली नोटिस कर पाते हैं कि मल्लिका के साथ कुछ तो अजीब हो रहा था। एनीवेज नाटक खत्म होता है और रूहान सबको बता देता है कि मंजुलिका जा चुकी है, जिससे बाकी सब तो खुश होते हैं, पर राजपुरोहित काफी नाराज थे क्योंकि उन लोगों ने उनकी बात ना मान के दुर्गाष्टमी से पहले ही दरवाजा खोल दिया था। अगले दिन रिस्टोरेशन के वक्त एक दीवार टूट के गिर जाती है जिसके अंदर से उन लोगों को और एक दरवाजा मिलता है। अब उस घर के किसी को भी इस दरवाजे के बारे में पता नहीं था, यहाँ तक कि राजपुरोहित भी नहीं जानते थे कि ये दरवाजा किस चीज का है। ऐसे में राजपुरोहित उन लोगों को रिक्वेस्ट करता है कि एटलीस्ट इस दरवाजे को दुर्गाष्टमी से पहले ना खोला जाए और तब तक वो प्राचीन ग्रंथालय में जाके इस दरवाजे के बारे में पता करेंगे, पर इसकी वजह से महल को बेचने में देरी हो सकती है। इसीलिए वो लोग आपस में डिसाइड करके उस दरवाजे को तोड़ने चले जाते हैं और उस दरवाजे को तोड़ते ही वहाँ से काफी सारे कौवे निकल के आते हैं। अब ऑब्वियसली उनकी इस हरकत की वजह से राजपुरोहित उन पे काफी गुस्सा करते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें पता चला है कि 200 साल पहले राजा की एक नहीं बल्कि 2 बेटियां थी। एक का नाम था अंजुलिका और दूसरी थी मंजुलिका, और शायद ये दूसरा दरवाजा अंजुलिका का था जो वक्त से पहले खुल चुका है और अब रक्त घाट में प्रलय आएगा। तभी हम दूसरे ओर राजमहल की तरफ किसी को आते हुए देखते हैं। कहानी फिर से 200 साल पीछे जाती है जहां हम अंजुलिका और मंजुलिका को नाचते हुए देखते हैं। उनका नृत्य खत्म होते ही महाराज घोषणा करते हैं कि अगले राजा राजकुमार बनेंगे, जो सुन के उन दोनों को काफी गुस्सा आता है और आगे वो राजकुमार के साथ क्या करते हैं ये तो हमें पता ही है। आगे हम उस न्यू कैरेक्टर से मिलते हैं जो कि अभी राजमहल में आई थी। वो अपने आप को सूर्यगढ़ की महारानी मंदिरा बताती है जो उनके महल को खरीदना चाहती थी, पर उससे पहले वो कुछ दिन इस महल में ही रहना चाहती है और रहने के लिए वो मंजुलिका के कमरे को मांगती है। उस रूम में मल्लिका ऑलरेडी मौजूद थी जहाँ वो दोनों ही गुस्से में एक दूसरे का गला पकड़ लेती है और एज अ व्यूअर हमको समझ में आता है कि ये दोनों ही अंजुलिका और मंजुलिका है। अगले दिन मंदिरा सबको बताती है कि उसे महल काफी अच्छा लगा और वो दुर्गा अष्टमी के दिन इसको खरीद लेगी, पर वो लोग जल्दी ही इस महल को बेच के यहाँ से जाना चाहते थे, इसीलिए वो लोग मंदिरा को मनाने लगते हैं। तभी यहाँ एक और बिजनेसमैन आता है और हवेली को अगले दिन खरीदने की ही बात करता है, जिससे सभी काफी खुश हो जाते हैं और उसी बिजनेसमैन को हवेली देने के लिए राजी हो जाते हैं। पर मंदिरा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। साथ ही वो बिजनेसमैन यहाँ से जाने के वक्त
राजा का सिंहासन अपने साथ लेके जाता है क्योंकि उसे वो बहुत पसंद आया था। तभी ये सब ऊपर से मल्लिका और मंदिरा देख लेती है और ऑब्वियसली उन दोनों को ये बात पसंद नहीं आती। उसी दिन रात को एक आत्मा उस बिजनेसमैन को मार देती है और सिंहासन अपने आप महल वापस आ जाती है और सरप्राइजिंगली उस सिंहासन के ऊपर मल्लिका बैठी थी, जिसे मीरा देख लेती है। मल्लिका यहाँ अपने आप को मोंजिलिका बुलाती है और एक हाथ से सिंहासन को उठा लेती है। अब इन सब से मीरा काफी डर जाती है और वो बाहर सबको सब कुछ बताने जाती है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि मल्लिका तो सबके साथ बाहर बैठी है। तो फिर अंदर मीरा ने क्या देखा? यहाँ उन लोगों को उस बिजनेसमैन के भी मरने की खबर मिल चुकी है, जो सुन के मंदिरा अजीब तरीके से हंसने लगती है और महल को वापस खरीदने की ऑफर देती है। रात को रूहान को सपना आता है जहाँ मल्लिका और मंदिरा दोनों ही अपने आप को मोंजिलिका बता रही थी। दोनों ही काफी अजीब बिहेव कर रही थी, जिससे रूहान काफी डर जाता है और अगले दिन सुबह टिल्लू को लेके भागने की कोशिश करता है, पर वो लोग घूम फिर के वापस महल पहुंच जाते हैं। यानी ये जो भी आत्मा है वो उन दोनों को यहाँ से जाने नहीं दे रही थी, इसीलिए उन्हें महल में ही रुकना पड़ता है। इसी बीच रूहान मीरा के पिता को भी बेवकूफ बनाता है और उनसे मीरा का हाथ मांग लेता है। दूसरी तरफ राजपुरोहित को भी पता चल जाता है कि रूहान एक फ्रॉड बाबा है, पर उन्हें अपने पूर्वजों के बात में भी विश्वास है, जिसके अकॉर्डिंग राजघराना का ही कोई पुनर्जन्म लेगा और इस शैतानी शक्ति को खत्म करेगा। वो अपने साथ एक दिव्य तेल लेके आए थे जो इस काम में उनकी मदद कर सकता है। आगे हम मीरा को काइंड ऑफ पॉजेस्ड हालत में देखते हैं, जहाँ वो अपने आप को आग लगा के मारने की कोशिश करती है। रूहान जैसे तैसे उसे बचा लेता है, पर बात अभी काफी आगे बढ़ चुकी थी। यहाँ मीरा को होश आते ही वो बताती है कि वो आखिरी बार मंदिरा के साथ बैठी थी। अब दुर्गाष्टमी भी आ चुकी थी और रूहान इन सारे चीजों से काफी परेशान था। वो सीधा मंदिरा के पास जाता है और उसे कन्फ्रंट करता है कि वही मोंजुलिका है। तभी वहाँ मल्लिका आती है और वो सीधे मंदिरा के ऊपर अटैक कर देती है। वो उसे एक खम्बे के ऊपर लेके चढ़ती है और वहाँ से सीधा नीचे फेंक देती है, जिसके बाद वो रूहान पे भी अटैक करती है, पर रूहान उसे ट्रिक करता है और उसी दैवीय तेल से जलाई हुई आग में उसे फंसा देता है। उन्हें लग ही रहा था कि सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, पर तभी मंदिरा की आंखें चेंज हो जाती है और वो चिल्ला के बोलती है आमी मोंजुलिका, मतलब वो ही मोंजुलिका है। अभी इस पॉइंट में सभी कंफ्यूज हो चुके थे कि असली मोंजुलिका है कौन। तभी मल्लिका को होश आता है और वो बताती है कि उन दोनों में से कोई भी यहाँ भूत नहीं है, बल्कि ये किसी और की आत्मा है जो वो उन दोनों से ये सब कुछ करवा रहा है। वो उस आत्मा को सामने आने के लिए बोलती है तो सामने आती है राजकुमार देवेंद्र की आत्मा और यही रिवील होती है इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। सीन शिफ्ट होता है 200 साल पहले, ठीक उस मोमेंट पे जहाँ राजकुमार देवेंद्र को अगला राजा घोषित किया जाता है। दोनों बहनें गुस्से से लाल चाकू लेके अपने भाई के कमरे में जाते हैं, जहाँ उन दोनों को अपने भाई के बारे में एक बहुत बड़ी सच्चाई पता चलती है। यहाँ देवेंद्र अपने आप को एक मर्द नहीं बल्कि औरत मानता है, मतलब उसका शरीर तो एक आदमी का है पर उसकी आत्मा एक औरत की है। उसे लड़कियों की तरह सजना संवरना और कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट उसे तो राजा भी नहीं बनना बल्कि वो अपने बहनों की तरह नाचना और गाना चाहता है। यहाँ अंजुलिका और मोंजुलिका देवेंद्र को झूठा सपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि उन्हें उसके इस रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट वो दोनों उसके लिए गाना गाएगी और वो उन दोनों के लिए नाच के दिखाए। बेचारा देवेंद्र भी उनके बातों में आ जाता है और एक लड़की की तरह सज सवर के नाचने लगता है। तभी वो दोनों महाराज को वहां लेके आते हैं और सबके सामने बोलने लगते हैं कि जिसको उन्होंने राजा चुना है वो तो एक असली मर्द भी नहीं है। अब ऑब्वियसली उन दिनों इस चीज को गलत मानी जाती थी, इसीलिए राजा अपने बेटे को जिंदा जला देता है, जिसके बाद अंजुलिका और मोंजुलिका को उनकी सजा मिलती है। उनकी सजा ये थी कि इतिहास में लोग मंजुलिका के बारे में ये जानेंगे कि उसने सिंहासन के लालच में अपने ही भाई को मार दिया, पर अंजुलिका का तो नाम ही इतिहास से मिटा दिया जाता है, साथ ही उसे राज्य से भी बाहर निकाल दिया जाता है। यही वजह थी कि लोगों को राजा की दूसरी बेटी अंजुलिका के बारे में कुछ भी नहीं पता था। असल में अगर वो दोनों चाहती तो देवेंद्र के बारे में अलग से राजा को बता सकती थी, पर सिंहासन के लालच में उन्होंने ये बात पूरी दरबार के सामने बताई थी, जिससे उनका काफी अपमान हुआ था और उनके हिसाब से उनके तीनों बच्चे ही सिंहासन के लायक नहीं है। अब यहाँ मल्लिका और मंदिरा असल में ही अंजुलिका और मोंजुलिका की रीइंकार्नेशन है। देवेंद्र पहले ही उन दोनों को मार देना चाहता था और आज दुर्गाष्टमी के दिन
वो उन दोनों को ठीक वैसे ही मारेगा जैसे कि उसे मौत मिली थी। साथ ही क्योंकि अब उसके बारे में सबको पता चल चुका है तो वो सबको ही जला के मार देगा। अब देवेंद्र चारों ओर आग लगा देता है और नाचने लगता है, पर फिर गलती से खुद ही देवी शक्ति के आग के घेरे में फंस जाता है। यहाँ मंदिरा और मल्लिका को मौका मिल जाता है कि वो देवेंद्र को हमेशा के लिए खत्म कर दे, पर उन्होंने सालों पहले जो गलती की थी वो फिर से वो दोहराना नहीं चाहते थे। वो सच्चे मन से अपने भाई से माफी मांगते हैं, जिससे देवेंद्र भी उन दोनों को माफ कर देता है और उसके आंखों से आंसू की बूंद टपकते ही उसे मुक्ति मिल जाती है। आखिर में हमें पता चलता है कि मल्लिका जब बहुत छोटी थी तभी से उसे इस महल के विजन्स आते थे और जब वो यहाँ काम करने आई तभी उसे सब कुछ याद आ गया था। फिर मंदिरा बताती है कि वो एक्चुअली में एसीपी राठौर है, वही एसीपी राठौर जो रूहान को पकड़ने निकली थी। और शायद यही भाग्य का खेल था कि दोनों बहनें सही वक्त सही जगह पहुंच चुके थे। तो यही थी इस मूवी की कहानी। आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इसी बात पे डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और मैं मिलूंगी आपको किसी और वीडियो में।